हे यूट्यूब वर्ल्ड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्लॉकिंग क्यू के ऊपर। ब्लॉकिंग क्यू के ऊपर आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके ऊपर हम एक रियल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्यों करने वाला है, क्योंकि ये क्या करने वाला है वो जानना पहले जरूरी है। ठीक है, तो ब्लॉकिंग क्यू क्यों है, पहले तो एक आप लोग ये समझिए कि देखो इसके पीछे से क्यू आ रहा है, तो पहले तो ये समझो क्यू होती क्या है। अच्छा, ये नहीं ले रहा है इसको, लेट मी ट्राई अगेन। एक रेक्टेंगल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ये इसका नया अपडेट है, ट्राई करता हूँ। बन गया। तो देखो होता क्या है ना, जो हमारी क्यू होती है, ठीक है, इस तरीके की क्यू होती है, ये एरे भी कहते हैं इसे क्यू। मतलब यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे पांचवा, यहाँ पे रिजर्वेशन की विंडो है। ठीक है, तो बेसिकली अभी के लिए ये मानो कि ये यहाँ पे तुम्हारी एक क्यू है, मानो क्या ये क्यू ही है, क्यू यू ई यू ई। ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें एक थ्रेड का कॉन्सेप्ट होता है इसके अंदर, THREAD। थ्रेड वन लिख देता हूँ इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ थ्रेड टू, THREAD, थ्रेड टू। ठीक है, थ्रेड वन क्या करेगा, इसमें कुछ एंट्री देगा, और थ्रेड टू क्या करेगा, इससे कुछ एंट्री लेगा। ठीक है, इस एंट्री को रखने के लिए हम उसे बोलेंगे पुट, और इस यहां से निकालने के लिए उसको बोलेंगे हम टेक। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो पूरा स्ट्रक्चर अब तुम्हारे सामने बन के निकला हुआ है ना, ये पूरा स्ट्रक्चर जो कि इसके अंदर एनक्लोज्ड है, ये क्या है, ये ही तुम्हारी ब्लॉकिंग क्यू है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ब्लॉकिंग क्यू का क्यों कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, दो थ्रेड होते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनलिटी अचीव कर रहे होते हैं। पहला क्या, थ्रेड वन जो होता है वो क्या कर रहा होता है, प्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है, PRODUCE, प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कुछ डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है वो हमको नहीं पता अभी। ठीक है, थ्रेड टू क्या कर रहा है, उस डेटा को कंज्यूम करने वाला है। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, कंज्यूमर, CONSUMER। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर कंज्यूमर सिनेरियो, PRODUCER, कंज्यूमर, CONSUMER। ठीक है, सिनेरियो, SCENERIO। कई लोगों को अगर काफका पता है, वो भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, KFKA प्रिंसिपल है। हाँ, प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ, काफका की वर्किंग ऐसी नहीं होती है, काफका की वर्किंग डिफरेंट होती है, लेकिन वो भी प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, होता है इसमें बड़ा सिंपल सा है, अगर क्यू भर गई है तो पुट जो है वो रुक जाएगा, अगर क्यू एम्प्टी है तो टेक को रोक दिया जाएगा। ठीक है, वहां से तुम डेटा नहीं उठा सकते। तो इसका क्या होता है, यही ब्लॉकिंग बिहेवियर है इस क्यू का। ठीक है, अगर क्यू पूरी भर चुकी है, 1 2 3 4 5, इसमें एक और एंट्री ऐड करनी है, 6 नहीं है जगह, तो पुट को ये हॉल्ट में डाल देगा, तो ब्लॉक कर देगा उसे। ठीक है, अंदर नहीं घुसने देगा। और अगर उसी के सिनेरियो में अगर ये पूरी ऐसी एम्प्टी है, तो टेक कुछ नहीं ले पाएगा, यहाँ से कोई डेटा एक्सट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा, तो उसको उस केस में क्या करेगा, वहीं पर रोक देगा, वेटिंग स्टेट में। ठीक है, इसी को ब्लॉकिंग नेचर कहा जाता है इसका। इसमें कुछ इसके इंपॉर्टेंट मेथड होते हैं, जैसे कि पुट और टेक तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, एक ऑफर होता है, ऑफर क्या होता है, OFFER। ठीक है, ऑफर क्यों बता रहा हूँ, ये बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स में। ठीक है, BOOLEAN। ठीक है, तो ये क्या करता है, बेसिकली ये तुम्हारा टाइम टाइम यूनिट लेता है। ठीक है, इसके अंदर आप टाइम यूनिट दे सकते हो। ठीक, और अपना जो टाइम है वो लॉन्ग में दे सकते हो, टाइम यूनिट में दे सकते हो। तो क्या करता है, उतने टाइम के लिए वेट करेगा, वेटिंग स्टेट में डालेगा इसको। ठीक है, ये आप एक्सटर्नली भी मेंटेन कर सकते हो इस चीज को। ठीक, इतना समझ में आया। अब इसके इम्प्लीमेंटेशन क्या होते हैं ब्लॉकिंग क्यू के, रियल वर्ल्ड में जो इसका इंट्रो, मतलब रियल वर्ल्ड में ब्लॉकिंग क्यू कैसे यूज करा जाता है, एक होता है हमारा एरे, एरे ब्लॉकिंग क्यू, BLOCKING, ब्लॉकिंग क्यू, QUEUE। ठीक है, इसके पीछे क्या चल रही होती है, एरे ही चल रही होती है नॉर्मल। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एरे भी बनाई है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, हमारा लिंक्ड ब्लॉक क्यू होता है, LINKD। पता चल गया होगा इसके पीछे क्या है, इसके पीछे तुम्हारी लिंक लिस्ट चलेगी। ठीक है, तीसरा क्या है, प्रायोरिटी, PRIORITY, प्रायोरिटी ब्लॉकिंग क्यू। ठीक है, इसके पीछे तुम्हें पता चल गया होगा, प्रायोरिटी क्यू हमारी इसके पीछे रहने वाली है। ठीक है, प्रायोरिटी क्यू के बाद क्या है, हमारा डिलेड, डिलेड रिस्पॉन्स, मतलब आ, अगर अवेलेबल है तो दे दो, नहीं है तो मत दो। एलिमेंट जब अवेलेबल होगा तो उसको डिले क्यू में डाला जाएगा। ये एडवांस एडवांस DSA का पार्ट है, कौन सा वाला, डिलेड वाला, थर्ड फोर्थ वाला डिलेड।
DELAYED, ये जो डिलेड है ना, ये बेसिकली आपको डिलेड क्यू के क्वेश्चन वहाँ मिलेंगे, QUEUE। जब आप गूगल का कोई इंटरव्यू देते हैं ना एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ये वहाँ पे पूछा जाता है, ये पूछा भी गया है। इवन आप लीड कोड में देखोगे ना, लोग अपने साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं वहाँ पे, तो आप देखना वहाँ पे डिलेड क्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर कंज्यूमर के ऊपर मैंने ये तुम्हें बताया, ठीक है। ब्लॉकिंग क्यू को क्यों यूज करा जाता है? सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तुम्हारा दो थ्रेडों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। बिजीनेस वे बिजीनेस को हटाता है, ब्लॉक करने को हटाता है, क्योंकि इसकी वर्किंग ही ऐसी है कि अगर कुछ नहीं है स्पेस रखने के लिए, तो वो खुद अपने लिए ब्लॉक करता है, खुद अपने लिए टेक करने के लिए रुकता है, ठीक है। कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग, बेसिकली थ्रेड जहाँ पे भी होती है उसको कॉन्करेंट कहा जाता है, ठीक है। कॉन्करेंट कीवर्ड CONCURRENT, मैंने कई बार बताया इसको। तो कॉन्करेंट प्रोग्रामिंग को तुम्हारे लिए हेल्प आउट करता है, ठीक है। डिफरेंस कैसा है क्यू से? ब्लॉकिंग क्यू क्या करता है? ब्लॉक बिहेवियर ऐड करता है थ्रेड कंडीशन के ऊपर, ठीक है। जबकि जो हमारी क्यू होती है, जो नॉर्मल क्यू होती है, वो ऐसा बिहेवियर नहीं रखती। ये क्या करता है? थ्रेड में आ जाता है, तो एक एक थ्रेड एलोकेट करता है और उससे ये क्या करता है? ब्लॉकिंग बिहेवियर अचीव करता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस है, ये क्यू का पूछा जाएगा, क्यू और इसमें, ठीक है। ब्लॉकिंग क्यू और क्यू में क्या डिफरेंस है? क्यू आपका थ्रेड्स के ऊपर काम नहीं करता, ये प्योरली थ्रेड्स के ऊपर काम करता है और ये फंक्शनैलिटी अचीव करता है, ठीक है। तो ये था इसका पूरा पूरा स्ट्रक्चर, और इसके दो तीन फंक्शन मैंने तुम्हें बता दिए, यही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, व्हाट इज ब्लॉकिंग क्यू। अगर आप एडवांस, मतलब आप लेट सपोज 12 से ऊपर या 15 के तरफ LPA का पैकेज उठा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तब इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, ठीक है। होपफुली तुम्हें वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करना। मिले कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताना। अगली वीडियो में मिलेंगे।